विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को नेहरू परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। 1921 में उन्होंने काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रणजीत सीताराम पंडित से विवाह कर लिया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया। वह हर आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। उनके पति को भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार करके लखनऊ की जेल में डाला गया, जहां कठोर कारावास के कारण जेल से रिहा होते ही उनके पति का निधन हो गया। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जिनकी पुत्री इंदिरा गांधी लगभग 13 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। श्रीमती विजय लक्ष्मी ने 1952 में ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति से परिचय हेतु राजस्थान के बाड़मेर जिले के सांस्कृतिक गांव बिसानिया में मालानी देलुओं की ढाणी का ऐतिहासिक दौरा किया था। व्यक्तिगत जीवन। जब विजया लक्ष्मी 19 साल की थी तब उन्हें सैयद हुसैन से प्यार हो गया, जो बाद में मिस्र में पहले भारतीय राजदूत बने। हुसैन उनसे 12 वर्ष बड़े थे। जब उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार चुपचाप शादी कर ली तो महात्मा गांधी और नेहरू परिवार के दबाव में उन्हें शादी रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1921 में उनकी शादी रणजीत सीताराम पंडित ए हुई, जो काठियावाड़, गुजरात के एक सफल बैरिस्टर और शास्त्रीय विद्वान थे, जिन्होंने कल्हण के महाकाव्य इतिहास राजतरंगिणी का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उनके पति एक महाराष्ट्रियन सारस्वत ब्राह्मण थे, जिनका परिवार महाराष्ट्र में रत्नागिरी तट पर बम्बुली गांव का रहने वाला था। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 1944 में लखनऊ जेल में उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियों चंद्रलेखा मेहता, नयनतारा सहगल और रीता डार को छोड़कर उनकी मृत्यु हो गई। 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में उनकी बेटियां चंद्रलेखा और नयनतारा सहगल हैं। विजयलक्ष्मी सैयद हुसैन से बहुत प्यार करती थी। उससे उसने निकाह भी कर रखा था। सैयद हुसैन ढाका का रहने वाला जाना माना पत्रकार था। राजनीतिक जीवन। 1937 में वो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गईं। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थीं। वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया था और जनता दल में शामिल हो गई थी। निधन। 1 दिसंबर 1990 को देहरादून के उत्तरी प्रांत में उनका निधन हो गया। उनके निधन के समय उपन्यासकार नयनतारा सहगल सहित 3 पुत्रियां थीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।